बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स हैं जी 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई। और इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? इस हफ्ते में एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक मामलात को लाता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, क्योंकि मरकरी सबसे कम दिनों में किसी भी घर में रहता है, छोटा प्लैनेट है, सूरज के सबसे करीब होता है। और उसके बाद जनाब 4 ऑफ जुलाई को वीनस की ट्रांजिट है और ये लियो में चला जाएगा। उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, इन सब बातों का हम जिक्र करेंगे। एक अनाउंसमेंट जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं दुबई आ रही हूँ फ्रॉम 6 ऑफ जुलाई टू 12 ऑफ जुलाई। जो लोग वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो, अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाह रहे हो, वहाँ पे मुझे विजिट करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 0322844142, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपनी अपॉइंटमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल मुझसे बुक करवा लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं दे ऑलरेडी नो, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। होपफुली सी यू ओवर देयर इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे होती हूँ तो जो लोग यहाँ के लिए अपनी रेगुलर फ़ोन अपॉइंटमेंट्स मुझसे बुक करवा रहे होते हैं उन सबको हैंडल करती हूँ। सो दिस इज़ अ रेगुलर थिंग फॉर मी। सो इंशाल्लाह आप सबसे वैसे ही बात होती रहेगी, आप जैसे जैसे अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा रहे होते हैं। सो ये सब तो था जी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, जो लोग मुझसे दुबई में विजिट करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए जो दुनिया में कहीं भी हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहते हैं, नंबर फिर से यही है 0322844142। आप लोगों ने अक्सर कमेंट से पूछा होता है कि जी हम कहाँ कांटेक्ट करें, क्या तो भी स्क्रीन पे इतना लिखा हुआ यह नंबर आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई आएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। अब हम चलेंगे जी एरीज टू पाइसेस कि क्या मामलात रहेंगे आप लोगों के लिए इस हफ्ते। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है? 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जैसे कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है जी मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, और ये आपके 4th हाउस में होगा, जहाँ पे हफ्ते के आगाज में अभी 4th तक वीनस भी यहाँ पे है, जुपिटर भी यहाँ पे है, फिर वीनस की ट्रांजिट होगी। अब इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, रेट्रोग्रेशन क्या होती है, ये मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। मैं किसी दिन कोशिश करूंगी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने घर में, चीज़ों में, फैसलों में। यहाँ पे आपका कभी कोई फैसला होगा, कभी कोई फैसला, चीज़ें फैसले ज़रा थोड़ी सी तब्दीली मांगते हैं। और रेट्रोग्रेड जिनके अपने जायचे में है, जब आप लोग अपने सेशंस बुक कराते हैं, मुझसे पे रीडिंग लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या प्लैनेट किस तरह से, जो लोग पूछना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ। सो जिनका अपना मरकरी रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा आपको राइटिंग्स उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सिग्नेचर में एक से ज़्यादा सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर एक से दूसरा मैच नहीं कर रहा, इस तरह के इश्यूज होते हैं। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, मैं रिकमेंड भी करती हूँ कि उसके लिए आप क्या रेमेडी करें, बट आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में जनरल रेमेडी सॉरी बट कोई नहीं होती है। एनीवे जी, आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवल चाहे को डोमेस्टिक हो, आपका किसी शहर की तब्दीली आ जाए, आपके मुल्क की कोई किसी दूसरे मुल्क में आना जाना हो जाए, और इसमें काफ़ी हद तक जिन लोगों का काम का सिलसिला ऐसा है, वर्क रिलेटेड सिनेरियो है, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी गुड फेज। आफ्टर 4th आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपके जो किसी नई चीज़ का आगाज़ करना, या रिलेशनशिप में जो लोग जाना चाहते हैं, कोई रिश्ते का आना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। उसमें प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके
यस, यू क्या है, आप कुछ वाकई पैशनेट हैं किसी अपने रिलेशनशिप को लेकर, कोई कमिटमेंट है, इट्स अ कमिटमेंट, यस इट कुड बी एनी कमिटमेंट जिसको प्रॉपर कमिटमेंट कहते हैं, रादर देन के कोई इधर उधर की बातें हो। यहाँ पे आप बड़े फोकस हैं, बड़े पॉजिटिवली अपने रिलेशनशिप को यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट। और कोई चीज जो कि गलत फहमी है या कोई ऐसा मामला है जो कि रिश्ता कहीं इधर उधर हो जाता है या रिश्तों में थोड़े से जरा ऊंच नीच आ जाती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन से आपकी चीजें बेहतर होंगी, रिकवर होंगी, स्पेशली विद योर मदर साइड। मदर के साथ अपने रिलेशनशिप को या अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बात हो रही है, तो अपनी फैमिली के साथ थोड़े से अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि बेहतरी नजर भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे वैसे भी किसी चीज को सेलिब्रेट करें, इट्स अ सेलिब्रेशन, कोई कोई इवेंट है, यस इट कुड बी एनी इवेंट। और आपको ना किसी चीज के बारे में ना गलत परसेप्शन है, अब ये पता नहीं आपकी कोई फैमिली है, फोर फादर्स है, जिसको हम कहते हैं हमारे आबाउजाद के बारे में हमें कोई नई चीज इंकशाफ होना, समथिंग लाइक दैट। आपका फेथ सिस्टम बड़ा अच्छा है, बड़ा बड़ा पॉजिटिव वर्क वाइज चीजें, सिनारियो बहुत जबरदस्त है, बल्कि वर्क में देयर इज अ चांस कि आपको कोई नई ऑप्शन, कोई नई चीज, कोई नया मामला यहाँ पे बिल्कुल मिले। अच्छा, आपका ना रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे अगर आप बच्चे हैं तो आपका पेरेंट्स का अपना रिलेशनशिप यहाँ पे काफी पॉजिटिव होगा। जो लोग क्या है कोई प्रेगनेंसीज में जाना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर होम, जहाँ पे इंसान सुकून महसूस करता है, जहाँ पे इंसान अच्छा महसूस करता है, इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। दो यू आर ब्लेस्ड, कोई पेट है आपके पास जिसको आप प्यार कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बट उससे कोई क्या है अलग नहीं होना चाहते, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का सिनेरियो नजर आता है आप में से कुछ लोगों के लिए। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, जिसमें आपका कहीं पे शिफ्ट हो जाना, कहीं जाना या ऐसी कोई चीज़ों को प्लान करना, इस तरह के सिनारियोज बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी एनर्जी है वो एक ज़बरदस्त मोमेंटम बना रही है, जो इस वक्त आपके अंदर एनर्जी किसी चीज़ को लेकर चल रही है, एंड मून इज रिलेटेड टू योर अवर माइंड। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, बिल्कुल टेक अ चांस, रिस्क लीजिए, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, लेकिन अपने कहते हैं ना हाथ में जो पत्ते होते हैं ना पूरे नहीं दिखाने चाहिए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये आप क्या करती हैं, तो एनीवे मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आपको अपना हर कार्ड दिखाऊं, यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है। जो लोग पर्सनली आके पूछते हैं उनको डेफिनेटली उनके सामने सब कुछ होता है। अच्छा जी, आप चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, ऑप्शंस भी हैं और इस इन्हीं ऑप्शंस में आपको कोई अच्छा मामला मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की मदद है जी आपके साथ, और आपको किसी चीज़ में बहादुरी भी आई है। आप लाइफ को अपना चेंज करना चाहते हैं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट यू। आप खुद से अपने बारे में सोच रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, और जब आपने खुद सोच लिया तो फिर डिवाइन हेल्प, अल्लाह की हेल्प बिल्कुल आती है। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब, आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। जिस हफ्ते की बात करेंगे 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई का ये वीक है जी। और दो चेंजेस है, एक मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और दूसरा वीनस की जो है वो ट्रांजिट हो जाएगी और ये लियो में चला जाएगा मगर 4 को। और अभी करंटली क्या है कि आपके फाइनेंसिस दे आर बिकमिंग वेरी बेटर, अच्छे हो रहे हैं। आपको कोई चांस, कोई ऑप्शंस रिलेटेड टू किसी और चीज में भी, एक जो आप काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई और चीज को भी इस वक्त अगर आप ऐड एडिशन कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगा, बट खर्चे बहुत होने हैं। अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उतार चढ़ाव अभी भी स्टिल है बिकॉज ऑफ मार्स। जिन लोगों के रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे पहुंचे होते हैं या खुदा न खास्ता एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, यहाँ पे उनके लिए
खतरा है, डेंजरस। और ये वो वाला डेंजर होता है जिसमें मैं कहती हूँ कि डरने से बेहतर होता है कि आपने अगर कभी ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी नहीं चेक कराई है तो ज़रूर चेक कराइए, बिकॉज़ कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो अपने ही ज़ायचे के बारे में, सो यू कैन रिलेट सो मेनी थिंग्स। फ्यूचर को आप देख सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे जनाब कोई ट्रैवल आएगा या किसी चीज़ को चेंज करना, बिकॉज़ इट्स अबाउट बीइंग कुछ लग्ज़री की तरफ जाना, कुछ अच्छा लेना। पैसे नो डाउट मैंने जिस तरह पहले कहा जनाब आपके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कोई किसी किस्म की जो भी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, गाड़ी है, जो भी है, उसका कोई चेंज आ सकता है। सबसे अच्छी बात है इट्स अबाउट यू, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, बहन-भाइयों के साथ आपका रिश्ता, ताल्लुक जो भी है उसको सँभाल के रखिएगा। कम्युनिकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम या एक-दूसरे के साथ बातचीत में समटाइम इंसान नहीं भी वो बात करना चाह रहा होता, मगर यहाँ पे वो बात मुँह से निकल जाती है। सो होल्ड ऑन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेज़ोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, किसी चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया है, लेकिन वो जो कॉम्प्रोमाइज़ आप इतने अरसे से कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसका जो फल है ना, उसका जो नतीजा है, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता मिलना शुरू हुए हैं। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है तवक्कुआत आपकी बहुत ज़्यादा है, मगर थोड़ा-सा भी पेशेंसली आपने चलना है। अल्लाह पे यकीन रखिए, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर है जो हर वक़्त ही आपसे बाग़ी रहता है, या आप पता नहीं बाग़ी रहते। कोई ऐसा रिश्ता है आपका जो कि जितना ही क्लोज़ है, उतना ही उसमें बगावत है, बागीपन आ जाता है। इट कुड बी विद योर किड्स, या कोई आपका अपना पर्सनल लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बट ये चीज़ आपकी चलती रही और ये सिलसिला कहीं न कहीं ख़त्म ज़रूर होगा। आप क्योंकि आपके साथ ना कोई अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, पता नहीं आपकी लाइफ को सोच के करता है, आपको सोच के करता है, इस तरह का कोई एक अजीब सा, मैं इसको जेलसी का फैक्टर भी कह सकती हूँ, क्योंकि अजीब सी जेलसी है। और आप को ऑलरेडी मालूम है कि ये रिश्ता आप पे बोझ है, बर्डन है, ये जो कोई भी है। और ये आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि मैं किस तरह इसको ठीक करूँ, क्या करूँ मैं, मुझे मुझे इस मामले को ठीक करना है, बेहतर करना है, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह ये खुद से लड़ाई लड़ना है। सो लेट्स सी फर्दर। अभी तो आपके लिए मुझे कुछ और भी नज़र आता है, बट बात करते हैं। हाँ जी, पैसों का मामला चल रहा है जी, और पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया राब्ता बिल्कुल हो सकता है। इट कुड बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एज़ वेल। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको सोच समझ के, पढ़ के, पूरा डिटेल में देख के देन गो फॉर इट। और आप अच्छा, अल्लाह ने ना आपका बड़ा भरम मुझे लगता है बनाया हुआ है, चाहे जेब में इतना आप फाइनेंशियली सेटल हैं या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसका भरम बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों को आपके पास जो भी है, अल्लाह के ख़जानों में से जो भी आपके पास है, उसकी बड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मैजिक, कोई चीज़, कोई नेगेटिविटी भी नज़र आती है, जो भी हुआ है इस वक्त आपकी लाइफ में। क्योंकि ये जो भी कोई आंधी तूफान आता है ना, एकदम से आता है, एकदम से बैठता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नेचुरल लग रहा है। सो समवन इज थिंकिंग वेरी नेगेटिव अबाउट यू, या कोई नेगेटिव चीज़ें फिर लोग कर जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। एक नया स्टार्ट, एक नई चीज़ का स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इंगेजमेंट है, पार्टनरशिप है, कमिटमेंट है, एक किसी रिश्ते में कंप्लीशन है या यूनियन है। जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर देम। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, आप बिग हैप्पी, अच्छा, आप कोई अपनी एडिक्शन से जो है वो बाहर निकले हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं, फैमिली में किसी का एडिशन हो सकता है, और ये एक हैप्पी चेंज है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ चंद महीनों में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 जून से 5 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में आपके अपने घर का मालिक जो कि मरकरी होता है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और है भी दूसरे घर में। सो ईटिंग हैबिट्स, डाइट शाइट, एक तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई चेंज मुमकिन है। आप अपनी रूटीन को चेंज करें, हेल्दियर वे में सोचें। और अगर ऑलरेडी हेल्दियर वे में करें तो क्योंकि उससे ऑपोजिट कुछ होना है। अगर हेल्दियर रूटीन चल रही थी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा कोताही कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा, बल्कि थोड़े से ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। बाकी आप लोगों के लिए कोई फाइनेंसिस अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, अभी तक स्टिल सन इनटू योर लगन, जो कि आपके स्टेटस को हाई करता है। अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे लोग, अच्छे लोगों से आपका मेल जोल यहाँ पे बढ़ता है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो खुद स्टेटस वाले होते हैं। एक तो आपका अपना स्टेटस यहाँ बढ़ता है और ऐसे लोग भी आते हैं जो खुद एक अच्छा स्टेटस रखते हैं। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आ सकता है। आफ्टर 4th आप या कोई ट्रैवल को या किसी ऐसे मामले को प्लान कर सकते हैं, या आप में से जिन लोगों की कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं तो इस टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनेगी। दैट कुड बी रिलेटेड टू वर्क। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ऐसे लगता है किसी चीज़ की जल्दी में हैं आप। यस, आप किसी किसी को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं और किसी को ठीक करना चाह रहे हैं। कोई आपके क्लोज वंस में से है जिसका थोड़ा सा मुझे मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, एंड यू आर गेटिंग एग्जॉस्ट। आपको कोई थका रहा है, जगह आपकी एनर्जी कोई ड्रेन कर रहा है, और आप चाहते हैं कि चीज़ें, सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए और चेंज बिल्कुल आएगा। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स आपको कॉपी करता है। वो जो कोई भी है ना, उसका मेंटल स्टेट ऐसा है कि वो आप जैसा बनना चाहता है, आपको कॉपी करता है, आप ही की जैसी बातें करता है। सो इट्स अ कॉपी कैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट्स उसका अपना मेंटल स्टेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। पैसों वाइज यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आएगी, या फाइनेंशियल सिचुएशन, अच्छा फाइनेंसिस आ भी रहे हैं, फाइनेंसिस जा भी रहे हैं। कोई ऐसा खर्चा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि, इसको हम क्या कहेंगे, ज़रा बड़े लेवल पे है, कोई इस तरह का मामला हो सकता है। बाकी गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में रखिए। आपको कभी कभी स्ट्रेस जो है ना, वो ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। क्या हो रहा है, आपका कोई ब्लड प्रेशर हाई और वो तो नहीं हो रहा है, या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर ब्लड से रिलेटेड है। सो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपने ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर या पल्पिटेशंस का यहाँ पे ख्याल रखिए, और कुछ चीज़ों को लेट गो करने देना चाहिए। इन जब यानी कि आपको पता भी चल गया ना कि कुछ कोई ऐसा मामला है, कुछ ऐसी चीज़ है, एंड इट्स अ नेगेटिविटी अबाउट एनीवन, सो लेट इट गो। उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर। अच्छा जी, आप यस थोड़े से स्लो डाउन हो जाइए, और अल्लाह की तरफ से कोई प्रोटेक्शन चीज़ें बिल्कुल आ जाएंगी। हीलिंग करते रहिए। अभी हीलिंग जो उनसे होती है ना, ये दुआ, हील करना, रेमेडीज करना, इन सब चीज़ों में ये चीज़ शामिल होती है, और आप किसी ऐसी हीलिंग की तलाश में भी हैं। और आप अच्छा, आजकल आप खुद भी काफ़ी क्या है, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करें। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड टू मुख्तलिफ लोग हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, कुछ मिक्सचर सा इस वक्त चल रहा है। फोकस रहिए अपने आप को, क्योंकि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत ज़रूर होनी है, लेकिन कुछ पुराने मामलात, चीज़ें, लोग यहाँ पे कट जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, आपके जो इस वक्त इमोशंस हैं, दे आर रनिंग वेरी हाई। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जी, या इसको हम एक न्यू फेज भी कह सकते हैं जिसमें लर्निंग है, या आपके सामने कुछ चीज़ें जाहिर हो रही हैं, एक्सपेंशन भी है। प्रिपेयर रहिए किसी अच्छे यूनियन के लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
आपके लिए बिल्कुल सेफ है कि अगर आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं, बेहतर एनर्जी में है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। इस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, एंजॉय कीजिए, बेनिफिट लीजिए और अपने दूसरे लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में हैं या जिनको आप बेनिफिट देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, रस्ट, जितने भी ये शेड्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी जबरदस्त जनाब, अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह कोई जबरदस्त बेहतरीन मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड और वीनस जा रहा है इनटू लियो। सो ये दो बड़े चेंजेस है। एक तो आपके अपने लगन में ही मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और वीनस ने यहाँ से आपके दूसरे घर में चला जाना है। बहुत से प्लैनेट्स आपके लगन में, यानी कि कैंसेरियंस के लिए एक बड़ा अच्छा मार्वलस बड़ा अमेजिंग टाइम स्टिल चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेंथ यहाँ पे जुपिटर की है। सो अब जब मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा तो आपको बहुत से लोगों के साथ माइंड का यानी कि सोच का इख्तलाफ आ सकता है। कुछ लोग आपके माजी से भी आपकी ज़िंदगी में जंप इन करेंगे। कुछ किस्से, कहानियाँ, ख्यालात, स्टोरीज, बड़ा कुछ यहाँ पे हो सकता है जिसमें आपने बैलेंस करना है। फिर आपके अपने जायचे पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करना, किसको आने देना है, किस इवन ख्याल को भी आने देना है, झटक देना है। वो कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि किसी शख्स से रिलेटेड हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें आएंगी। या आप ऐसी बात कर रहे होंगे, आप ऐसे किस्सों को, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अपनी आई साइट का ख्याल रखिएगा, खर्चे आप लोगों के खूब यहाँ पे होने हैं। आई साइट या कोई स्किन एलर्जीज यहाँ पे आपको अल्लाह ना करे जिनको होती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। फाइनेंसिस में बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह 4th के बाद एक अच्छा चेंज, पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे। लेकिन ये वो पैसे होते हैं जिनको हम कहते हैं हमारी सेविंग्स, या अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कोई जॉइंट वेंचर करे उतने ही खर्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी सेविंग्स के ऊपर एकदम से आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे ये भी सेव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसे किसी नई स्ट्रैटेजी को बनाना, पॉलिसीज को बनाना कि मैं कैसे अपने फाइनेंसिस को बेहतर कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, आप काफ़ी वाइजली किसी चीज़ को हैंडल करें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह खुद भी अपने अंदर थोड़ी सी ज़रा बुजुर्गी आई है, सोच में बुजुर्गी आई है, बेहतर सोच हुई है, पॉजिटिव हुई है, ग्रोथ है। और एक मैं हमेशा कहती थी एक डिग्री, एक स्टेप इंसान थोड़ा सा ज़रा मेच्योरिटी में और जाता है। कुछ इस तरह की कैफियत इस वक्त आपको महसूस भी हो रही है। आप कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले अपनी बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से करें, बट इट्स अबाउट आपको किसी बच्चे के ऊपर कोई उसके बारे में कोई बात पता चली है। यस, उसके बारे में कोई बात पता चली है। एंड इट कुड बी योर प्रेगनेंसीज एज वेल, बिकॉज ये कोई एकदम से खबर का आना, कुछ ऐसा अंदेशा दिखाई देता है। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे शादी के बड़े अच्छे चांसेस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बन सकते हैं, वेरी वेरी पॉजिटिव चांसेस। आप किसी गिल्ट में क्यों जाते हैं भाई, गिल्ट आता है कोई किसी काम को, किसी चीज को, उस गिल्ट को यहाँ पे निकालिए। जो हो गया सो हो गया, उससे बाहर निकलिए और अपने आप को अकेला मत महसूस करें। और समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप आजकल वाकई ही अकेले में ही कुछ सेलिब्रेट करना, अपने 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 अपनी एक दुनिया कह लूँ, या अपने अपने मामला को खुद एक डिफरेंट तरीके से एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, किसी को नहीं बताना, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप आए हुए हैं। बट सोच है आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू एनीवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। आपका कोई बच्चा भी हो सकता है। कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे सेट कीजिए। इवन अगर बच्चे के बारे में भी आप फिक्र मत, जो भी है ना, अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को। और आपको अल्लाह की मेहरबानी से कोई मदद, चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं। किसी चीज़ से आप आज़ादी लेना चाहते हैं भी, किसी सोच से है, किसी शख्स से है, किसी सिचुएशन से है, और या आपको कोई आज़ादी मिल रही है। यस, यहाँ पे कोई क्लोजर मिलेगा किसी मामले में जो इतने अरसे से नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी आएगी। और
जो बार बार मैसेज है दैट इज रिलेटेड टू योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन, योर ओन चेंज, आपकी सोच, सूरत हाल काफी हद तक मिच्योर बेहतरी की तरफ गई है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। हील कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। अब देखते हैं जनाब आपका लव कार्ड क्या निकलता है। लव मैसेज, फेथ रखिए, लव इज कमिंग, सरप्राइज इंट्यूशन है, और किसी चीज में या मेल मुलाकात में हेजिटेट ना कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप डिजर्व करते हैं अभी उसको विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, जिसको मैनिफेस्ट करना भी कहते हैं। और जितना आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे उतनी ही अच्छी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं ब्लॉक कीजिए इस सारे प्रोसेस में। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके बारे में एक्शन लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। सो टेक एक्शन, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोलियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 जून से 5 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में दो चेंजेस, मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस की ट्रांजिट, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहले हम मरकरी की रेट्रोग्रेशन की बात करें तो आपके 12वें घर में अभी 4 तारीख तक 3 प्लैनेट्स, एक रेट्रोग्रेड हो गया। सो कुछ डिसीजन, चीजें रिवर्स, इधर से उधर, आप सोच अपनी तब्दील करेंगे। हो सकता है कोई आया हुआ डिसीजन इधर से उधर हो जाए, या उसमें कोई बेहतरी आ जाए। सोच समटाइम्स, हम मरकरी रेट्रोग्रेड को आई नो बहुत नेगेटिव लिया जाता है, बट समटाइम्स ये आपको बेनिफिट भी दे देता है। हालांकि मरकरी 12वें घर का कोई अच्छा नहीं होता है। सो सोच आपकी बार बार आगे पीछे होगी। किसी डिसीजन को लेने में आप डुअल माइंडेड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। सो स्टे फोकस, अच्छा पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए हेल्प लेनी पड़े तो जरूर लीजिएगा। पर्सनल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। जो लोग सिंगल हैं, आफ्टर 4th अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में नए मामलात, जो सिंगल हैं, नए मामलात, कोई खुशी की खबर रिलेटेड टू रिश्ता, कमिटमेंट्स, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बिल्कुल आ सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में चेंज, बड़ा खूबसूरत और अच्छा पॉजिटिव चेंज है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। थोड़ा सा आपको अपने कामों में, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या जो लोग बहुत हाईली ऑफिशियल है, यस इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ स्ट्रॉन्ग साइन कि जहाँ पे आपको कोई डेजिग्नेशन, कोई रुतबा, कोई चीज़, कोई मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके ओके, अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों है कि आप अपने ही दर्द को देखना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं? जो आपको ठीक होना है, आप कहते हैं कि मुझे ना ही पता चले। इतना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी करेजियस, स्ट्रांग, यू आर डीलिंग विथ समथिंग, बट आपका दिल नहीं मानता है, आपको लगता नहीं है, आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, आई हैव टू स्टे स्ट्रांग। एंड यस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, बट कभी कभी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर इंसान अपने आप से लड़ता है, और अपने आप का लड़ना साइकोलॉजिकली इट्स नॉट गुड फॉर यू। वट एवर इट इज़, से इट लाउडर, बात कीजिए जो भी है। अपने अपने आप को थोड़ा सा ज़रा खुली फ़ज़ा में या खुले माहौल में ज़रूर लेकर जाइए। आपकी आपकी शख्सियत में बेहतरी आएगी, बिकॉज़ आपको खुद भी अंदर से पता है कि ये जो भी सिचुएशन है, ये भी फ़िलहाल ऐसे ही चलनी है, ऐसे ही रहेगी। क्रिएटिव आप बहुत है, बर्डन आपके ऊपर किसी चीज़ का आया हुआ है जो कि आपको उदास कर देता है, आपको परेशान कर देता है। किसी चीज़ का बोझ, परेशानी आपको बार-बार डिस्टर्बेंस बिल्कुल यहाँ पे दे रही है, जिसमें कि मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा-सा ज़रा गो विद द फ्लो में चलिए। आपको अवेयरनेस पता चला है किसी के बारे में, जिस किसी ने भी कोई गड़बड़, कोई मामला कुछ किया है,
कुछ आपके क्या कहूँ अंदरूनी इख्तलाफात, कुछ चीज़ें जो कि स्ट्रेस दे रही हैं, बट ये चीज़ें बाय द टाइम ठीक हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, इमोशंस इस वक्त आपके बड़े हाई फाई जनाब चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, हर्ट डीलिंग आपसे इस वक्त नहीं हो रही है, आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, इस चीज़ को डील नहीं करना चाहते, किसी से बातचीत करने को, वो कॉल हो, कन्वर्सेशन हो, वट एवर इट इज़, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और कुछ बाउंड्रीज स्टिल बना के रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आपके साथ अल्लाह की मेहरबानी है, करेजियस भी आप हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने में हेल्प की ज़रूरत है, उसके ऊपर वर्किंग कीजिए। अल्लाह ताला कभी कभी हमें हमारी ज़िंदगी का ना मकसद बताना चाह रहा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कई दफ़ा कुछ लोगों का कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ चंद महीनों में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 जून से 5 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड, जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, दूसरा वीनस की ट्रांजिट है लियो में आपके 12वें घर में। एक तो जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज, उसकी बात जरा सबसे पहले करते हैं। वीनस की पोजीशन वैसे तो इस वक्त आपको किसी जगह पे जाना, शिफ्ट होना, स्पेशली किसी दूसरे मुल्क में, क्योंकि अपनी जगह कोई छुड़वाता है। वीनस की तो आ गया, तो अपनी जगह को आप जहाँ रह रहे हैं वहां से आप कहीं दूर जाने का कोई प्लानिंग, कोई सोच, इट कुड बी एनीथिंग। आपके ऊपर इस वक्त खर्चे बहुत आने वाले हैं, खर्चे बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये तो अपने आप को प्लेजर देने वाले। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे आ सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। जो आपकी चीज़ों को, आपके मामलात को, स्पेशली जो लोग मैरिड होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। फिर एज ए सेड ट्रैवल यहाँ पे उसके बड़े ही पॉजिटिव चांसेस है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कोई भी कमिटमेंट है, वर्क कमिटमेंट्स है, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। फिर आप लोगों को जो भी एक होता है कि मेरी इतनी देर से ख्वाहिश थी या मेरे को तमन्ना थी, कुछ भी था, वो यहाँ पे पूरी होगी कागजात की सूरत में। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे जरा देखिएगा, संभालिएगा। यहाँ तक कि कभी होता ना किसी चीज को चेक ही ना किया हो, बहुत अरसा हो गया हो, यहाँ पे आप ऐसी चीजें भी करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। ओके जी, सबको ही देखेंगे। अच्छा जी, किसी चीज को आपने लेट को भी किया है, गाइडेंस आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है, यानी कि होते होते नहीं कोई चीज होती है आगे की तरफ जाती है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बड़े पीस कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एंड यस, किसी चीज में जो पोस्टपोन हुआ है उसमें कोई मेच्योरिटी, बेहतरी आएगी, बेहतरी बिल्कुल आ रही है। और यहाँ तक कि वो आपको एक बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू दे दे। आप कोई बहुत छोटी चीज सोच रहे हो, अल्लाह ने आपको शायद कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बड़ा मकाम, कोई चीज देना है यहाँ पे। यस, आपके लिए जबरदस्त है जी। कुछ ऐसे साइंस बन रहे हैं जहाँ पे आपके बारे में ना कोई इस वक्त रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन कोई कोई कर रहा है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कोई पोजीशन है जिसमें आगे जाने के लिए आप ही के बारे में कुछ तहकीकात हो रही हैं। दो वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गुड इन दैट, यू आर मास्टर इन योर फील्ड, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतर है, लेकिन आपके ऊपर कोई रिसर्च वही कर रहा है। वो मुझे लगता है किसी की अपनी आपको कोई पोजीशन देने के लिए कोई इस तरह का काम हो रहा है। पोजीशन है, नेक्स्ट कोई डेजिग्नेशन भी हो सकती है। और आपकी इस वक्त डेली डेली लाइफ रूटीन पैटर्न चेंज हुआ है, सोना जागना, उठना बैठना कुछ इस तरह से हुआ है। और
आपको नया विजन भी मिला है, कुछ नई चीज ऐसी क्यों हुई है कि यहाँ पे कोई आपके साथ कंपैरिजन, कंपटीशन में बहुत है, कंपटीशन कोई आपके साथ सोच रहा है, कर रहा है, जबकि देयर इज नो कंपटीशन। और प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन को। मैंने कहा ना आपकी कोई डेली रूटीन चेंज हुई है, खाना पीना उठना बैठना, सो उसमें थोड़ी सी ज़रा डिसिप्लिन की तरफ जाइए, अपनी कैलकुलेशन को, टाइम टेबल अपना ज़रा ठीक कीजिए, जो कि आप में हाल इस वक्त कोशिश भी कर रहे हैं। और बहुत सी ऑप्शंस अपने माइंड में खुली रखिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा, या जिसको हम कहते हैं कि वो जाएंगे, या पता नहीं आप कोई घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको आप निकाल के कुछ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और आप अपने रिलेशन को, जितने भी आपके रिश्ते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त बड़ा प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन को, विच इज़ एक्चुअली आइडियल। और कुछ चीज़ों को ना अल्लाह के हवाले कीजिए। किसी का आपको ना कोई हर्ट हुए, मगर उसका जो फैसला है, वो जो चीज़ है, वो कभी-कभी कहते हैं जो भी होता है उसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होती है, तो इस चीज़ को ज़रा फॉलो कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। कोई नया रोमांटिक साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, यस, गैस लाइटिंग है, या थोड़ा सा आप आपका जो परसेप्शन है, खुद भी जो आपका परसेप्शन है किसी चीज़ को देखने की तरफ चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके। देयर इज नो डाउट, जब हम बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, दैट इज़ अ गुड चेंज फॉर यू। और आपकी एनर्जीज इस वक्त बड़ी अच्छी हाई फाई जा रही हैं, और यही जो चेंज है ये आपको भी बेनिफिट दे रहा है, और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी बेनिफिट दे रहा है। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन एंड रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर करता है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 ऑफ जून से 5 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और दूसरा चेंज है वो वीनस की ट्रांजिट का है, जो कि एंड ऑफ द वीक ऑलमोस्ट है। मगर अभी जो पूरे इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा खूबसूरत चेंज है वो यही है कि आप लोग अपने कामों में थोड़ा सा सीरियसनेस, या उसको कुछ चेंज करेंगे, या कोई हम जिस तरह कोई नई पॉलिसी कुछ बनाते हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना, इस टाइप के चेंजेस इस वक्त खूब आइडियाज़, फुल ऑफ आइडियाज़, बहुत से आइडियाज़ होंगे जिसको आप अगर खुद अपनी कंपनी के सीईओ हैं तो आप इम्प्लीमेंट भी कर जाएंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी इम्प्लीमेंट कर जाए, कुछ देर के बाद आपके कि नहीं आइडिया ठीक था। सो इस तरह का कुछ सीन जो है ना, वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा, विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग। चेंजेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल जनाब आपका आ रहा है, वो आपकी एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या वर्क वाइज, बिकॉज ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई रिश्ता, कोई ऐसा मामला जो कि थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, दूर से, किसी दूसरा मुल्क भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, आप लोग के अपने अपने जायचों पे डिपेंड करता है, मगर इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। कोई चोट, कोई इंजरी, कोई सर्जरी, इस टाइप की कोई अगर सूरत हाल आती है तो प्लीज़ उसको सीरियस लीजिएगा, और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। जब डॉक्टर कुछ कह रहा हो तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा आपने अपने आप को ज़रा बचा के रखना है। एज मार्स की पोजीशन दुश्मनों को भी बहुत एक्टिवेट कर देती है, जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ, कोई मुहिम, कोई बात, कुछ भी करने से वो बाज नहीं आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई दुआएं या तो आप खुद कर रहे हैं, या आपके लिए कोई दुआ कर रहा है।
और उसके इतने पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिले क्योंकि कुछ है, अब उसको मैं नेगेटिविटी कहूँ, कुछ चल रहा है आपके ऊपर, इट्स नॉट अ गुड साइन। मगर उसका ख़त्म होना, आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होना, और इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को जारी रखिए, दुआओं को, हीलिंग्स को, जो भी आप इस वक़्त कर रहे हैं उसको, क्योंकि इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में अच्छा, बेहतर, परफेक्ट, क्योंकि आप परफेक्शन चाह भी रहे हैं और मेडिकली चेंजेस आ रही हैं, बट आप खुद ही क्यों अपने आप से इनसिक्योर हो जाते हैं या कोई आपसे बहुत इनसिक्योर हो जाता है। सो स्टे फोकस, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। यू आर थिंकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। सिर्फ इस वक़्त अपने ऊपर से नेगेटिविटी को हटाने के ऊपर खूब खूब तवज्जो दीजिए, जो कि इंशाल्लाह हटेगी भी। और आपका जो बात हो रही है, बहस हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ ऐसा है, और ये आपकी अपनी फैमिली में है, किसी टॉपिक, किसी बात को लेकर कोई इस तरह का मुद्दा कुछ खुला हुआ है जिसमें कि कंफ्यूजन है, या आपको जो परसेप्शन आप ले लेते हैं ना किसी के बारे में, फिर आप उस पे क्या करें, कायम ही हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर, क्योंकि आप इम्पेशेंट हैं, आप चाहते हैं कोई मामला, कोई चीज़ जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। कुछ कुछ इम्पेशेंट जो एनर्जीज हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, उसको थोड़ा-सा ठहराव दीजिए। यस, एक्शन भी लेना चाहिए, मगर अपने जो आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, यस आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम इनफ। डिपेंडेंसी है, क्या है, बट आप उस पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू हो गए हैं, अपने ऊपर रिलाय कीजिए और थोड़ा-सा फॉरगिवनेस की तरफ जाइए। जिस भी रिश्ते में आप हैं, यहाँ पे मुझे लगता है आपका क्लैश जो है ना बाबा बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। और बाकी आप स्पेस लेना चाहते हैं, कोई एक स्टेप पीछे होना चाहते हैं, स्पेस लीजिए भी और दीजिए भी। नर्व्स पे मत इतना किसी के सवार होना। और लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, तो लिहाजा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर दिखाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप किसी पुरानी चीज़ को, वो पुरानी पिक्चर्स भी हो सकती हैं या समथिंग जो कि पास्ट की मेमोरीज कुछ भी हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा अपने पास रखना चाह रहे हैं, उसको रखिए नहीं, उसको मेमोरीज ना बनाइए। हाँ, उन मेमोरीज को, उन मेमोरीज से आपको सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम द पास्ट मेमोरीज, और फिर मेक न्यू मेमोरीज। ठीक है जी, ये है आपका लव मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप स्ट्रॉन्ग हैं एंड यस यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ही बाबा ये आ रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चीज़ों को रखिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आप ही को सबसे पहले बेनिफिट देगा। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर ही करता है जब इंसान पॉजिटिव होता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपने पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 जून से 5 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में एक तो जी मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और दूसरा वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी लियो में। और आपका ये जो मरकरी है रेट्रोग्रेड ही पोजीशन में अभी आपके 9th हाउस में है, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है, वीनस भी है। 4 तारीख को इसकी ट्रांजिट होनी है। तब तक ये बात जहन में रखिएगा कि आप जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं या ट्रेवल करना चाह रहे होते हैं, तो दैट्स अ वेरी आइडियल टाइम। यहाँ पे आप किसी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई आपका ऐसा काम भी हो सकता है, आप अपने मुल्क में बैठे हुए कहीं और काम कर रहे हैं, वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होना, किसी चीज़ का नया होना। सो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल आप लोगों के लिए आएंगी। बट येस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, जहाँ पे नई ऑप्शंस, नई चीज़ें इस वक्त आपको मिल सकती हैं। और नई ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आपके नए रिलेशनशिप या किसी का ज़िंदगी में आना, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल हो सकती है। बट फॉर दोज जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं,
कमिटमेंट्स में हैं, बी केयरफुल, यहाँ पे उतने ही रिश्ते टूटते हैं। ये मार्स की ऐसी पोजीशन है, नए रिश्ते भी देता है, पुराने रिश्तों को भी तोड़ता है। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले मेरी बार बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ अपने जायचों के हवाले से पूछा करें। कंपैटिबिलिटीज़, जल्दबाजी में ये वक्त आपको फैसले करवा जाएगा, सो ये वक्त जल्दबाजी करने का हरगिज़ नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, समवन जो कि मॉरल वैल्यूज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता, या कोई ऐसी हरकत हुई है या कुछ ऐसी गलती कह लीजिए कि हुई है जो कि आपको ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा आप सप्रेस भी हैं, आप थोड़ा-सा टेंशन में भी हैं। बट ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अगर अगले का फ़ॉल्ट है तो आपका भी फ़ॉल्ट है। देयर इज़ समथिंग, दोनों तरफ से कोई बात, कोई चीज़ हुई है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़रा बेहतर कीजिए, या आप अंडरस्टैंड इस वक़्त करना ही नहीं चाह रहे हैं। यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, फैंटेसाइज़ करें। हालाँकि आप लोग की एनर्जीज़ में बड़े कम आता है कि आप लोग फैंटेसी में जाएँ। कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, एडवेंचर में कोई आपका ट्रैवल भी हो सकता है। अब क्या है, आप लोग यू आर टोटल 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या फैमिली है या दोस्त हैं आप आपस में, और एक दूसरे को ही कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे के साथ ही कुछ मुकाबलेबाजी हो रही है, विच इज़ एक्चुअली आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। स्लो डाउन हो जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, और किसी की बात को मानने में या कुछ करने में कोई कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल है जो कि आपको न्यू एक्सपीरियंस भी है। और ऐसा क्यों लगता है कि रिपीटेड एक्सपीरियंस भी रिपीट हो रहा है, कोई चीज़, कोई मामला, कोई सिलसिला जो कि पहले भी हो चुका है, अब फिर से रिपीट हो रहा है। और आप अपनी बातों को ज़रा शेयर कम कीजिए, जिसके साथ भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या आप शेयर इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा करना चाहते हैं, फीलिंग लोनली, आपका दिल कर रहा है मैं किसी से बात करूँ, आपके अंदर कहते हैं कभी कभी कुछ अंदर पक रहा होता है, दिल करता है कि हम किसी से बात करें, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। बट जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी डिटेल्स के ऊपर तवज्जो दीजिए, और आप आगे की तरफ बढ़िए, लीड भी कीजिए, मगर विद विद फुल कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, विद फुल कॉन्फिडेंट। और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने के बारे में सोचिए। यस, यू आर फैसिलिटेटिंग द पीपल अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द है, बड़ा आप सेट रखते हैं, हर एक को खुश रखते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। किसी मामले की, पता नहीं, इस वक्त मुझे लगता है आपको गहराई में जाना चाहिए। जो भी मामला चल रहा है उसकी गहराई में जाइए, आपके सामने कुछ ना कुछ मामला बिल्कुल आएंगे, रिवील होंगे, और अपने आप को रियलिटी चेक देना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। कुछ सडन चेंज है जी, शॉकिंग न्यूज़ है, सरप्राइज भी हो सकता है, और आपके अंदर एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। आप और आपके बच्चे जहाँ भी हैं, ये ना एक बड़ा डीप मैसेज होता है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो चाहे अब दुनिया में हैं, दुनिया में भी नहीं आए हैं, जहाँ पे भी हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त खूबसूरत एक केयरिंग रिलेशनशिप है। और अल्लाह ताला यकीनन ऐसे मामलात में मदद कर रहा होता है, अल्लाह की मदद होती है। और आप किसी को ऐसा लगता है कि रिश्ता मिस कर रहे हैं, समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ज़बरदस्त जवाब। जो भी आपने सोचा जनाब, उससे मेडिटेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ताकि आपको जवाबात मिले। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई की आज हम बात करेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और एक वीनस की ट्रांजिट इस हफ्ते में है। आपके 8वें घर में अभी
तीनों ही प्लैनेट्स हैं। सो आप मरकरी भी यहीं पे रेट्रोग्रेड हो रहा है। सो बहुत से डिसीजन चीज़ें करने में आप हो सकता है कोई डिसीजन ले फिर चेंज करें। सो ये समटाइम्स सोच को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। ये वक़्त ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में कोई राय रख रहे हो, चाहे आपका खैर-ख्वाह नहीं भी है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रा परसेप्शन जो है वो आपका चेंज बिल्कुल होगा। फाइनेंसेस में बिल्कुल बेहतरी आएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई इनहेरिटेंस का मामला, क्योंकि उसको कहते हैं सडन गेन्स, अचानक पैसे आ रहे हैं। उन पैसों को आप कैसे आगे मज़ीद इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पैसे किसी भी सूरत में आपके पास आ सकते हैं। सो जस्ट ख़्याल रखिएगा आप पैसों को किस तरह आगे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली वो लोग जो कि जिनकी ज़िंदगी में इस तरह के चेंजेस आते हैं ना रिलेटेड टू, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी का काम, क्योंकि जो मिडल मैन टाइप लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन वर्क लेकर आता है। पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑसम मार्वलस। यहाँ पे लाइफ में किसी का आना, कमिटमेंट आना, और आपकी रिप्यूट, आपकी जिस तरह दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, वहाँ पे आपके लिए बड़े अच्छे मामलात सिलसिले रहेंगे। बट मरकरी वाले घर में है सन, सो यहाँ पे या तो बहुत अच्छा सिलसिला हो जाता है, या जो अच्छे खासा इमेज बना हुआ होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। सो इस चीज़ के बारे में आप पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप कंफ्यूज क्यों हैं? अभी कंफ्यूज हैं कि किसी को माफ किया जाए कि ना किया जाए। I mean, अपने आप को सबसे पहले कीजिए। इट्स अबाउट यू, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी हो चुका है, जो भी हुआ है, माजी में हुआ है, जो भी हुआ है, उस कंफ्यूजन से निकलें, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप, मुझे ऐसा लगता है आप जल्दबाजी में कोई फैसले करते जा रहे हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और आप जल्दी है किसी चीज़ की, और आप शायद अपनी ही जो एक रेपुटेशन होती है उसमें कोई जल्दी आपको कि चेंज हो जाए, अपना इमेज चेंज करने की कोशिश करें। इट्स टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल, न्यू थिंग्स, न्यू हैपनिंग्स। सो मेरे के लिए यहाँ पे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी बिल्कुल कबूल हो रही हैं। कुछ आप दुआ कर रहे हैं, कोई दुआ खैर वाला कोई सफ़र है जिसको हम स्पिरिचुअल सफ़र, या कोई रूहानी सफ़र, मजहबी सफ़र है, कुछ इस चीज़ की आपको प्रेपरेशंस है, यूर एन्जॉइंग, आप उसको बड़ा पुरजोश तरीके से कुछ इस तरह के चेंज को लेकर आना चाह रहे हैं। यूर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, बट टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। यस, हेल्थ यहाँ पे मुझे आपकी डिस्टर्ब लग रही है, या आपने अपनी सोच के साथ अपने आप को खुद डिस्टर्ब किया हुआ है। बिकॉज वट एवर इज इनसाइड, जो आपके अंदर चल रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज करना, या जिस तरह मैंने कहा, अपने आप को ही सबसे पहले फॉरगिव करना। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। यस, और जिस तरह मैसेज है आपके लिए कि अपने आप को, अपनी सोल को नर्चर कीजिए, अपनी सोल को ठीक कीजिए। इट्स अबाउट सोल, क्योंकि मुझे आपका जो सफ़र भी लग रहा है, जहाँ पे आपने जाना है, वो भी मुझे कुछ इसी से रिलेटेड लग रहा है। और समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप प्रॉपरली कहीं पे ट्रेवल करें। इट्स अबाउट कि आप अपने आप को, एक अपनी रूह को बेहतर करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि इस वक्त आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। और आप अपने रिश्तों को ठीक कीजिए, जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुए हैं, क्योंकि आपकी, मुझे लगता है जिस तरह बातचीत करते हुए ना कहीं तकरार जो है वो बहुत ज़्यादा और हो रही है। और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे मिरेकल्स, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चीज़ें चल रही हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिरेकल्स होते हुए बेहतरी आती हुई नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अपने आप को अपने पास्ट को होल्ड बैक करके नहीं रखना है, फ्यूचर के बारे में सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई इंटरेस्टेड है आपसे बातचीत करने में, या आपके मैसेज का इंतज़ार, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, इट कुड बी एनीथिंग। कोई इंटरेस्टेड है जी इस वक्त आप में। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका एक स्पेशल बॉन्ड है, या तो आपने कोई पेट्स रखे हुए हैं, या किसी ख़ास ऐसे शख्स के साथ जिसको आप अपनी से एक सेकंड के लिए भी अलहदा जुदा नहीं करना चाहते हैं। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने आपके लिए एक स्पेशल बॉन्ड ही बनाया है। सो इसका ख्याल रखिए,
इसका ख्याल रखिए, इसको ओन कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा उसको कंसिडर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 ऑफ जून से 5 ऑफ जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, दूसरा वीनस की ट्रांजिट है। मरकरी, जुपिटर, वीनस अभी फिलहाल स्टिल सब आपके 7th हाउस में है, और शुरू में ही मरकरी की रेट्रोग्रेशन। सो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पास से कुछ रिलेटेड मामलात यहाँ पे आएंगे, एंट्री भी करेंगे और एग्जिट भी कर जाएंगे। कुछ इस तरह की तब्दीली, और ये एकदम से होनी है। और सबसे अच्छी जो तब्दीली है, जिसको मैं अच्छी तब्दीली कह रही हूँ, वो आपकी थिंकिंग की है, आपकी सोच की है। बहुत सी चीज़ों में आप अपने आप को पॉजिटिव यहाँ पे सब आपको फील भी होगा। अपने रिलेशनशिप्स में रिकंसिडर करना, जहाँ पे कोई मामला गड़बड़ में गया हुआ था, चीज़ें ख़राब थी, किसी रिश्ते में जो ऑलरेडी आप लोग हैं, वहाँ पे आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर, इसको कहते हैं ना, कमिटमेंट दोबारा ले लेना, या मैं उसको ओथ भी कह सकती हूँ, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन इस वक्त आपके ऊपर आएगी। जो लोग सिंगल हैं ऑलरेडी, इट्स अ वेरी गुड टाइम। यहाँ पे एक सदा रिश्तों का आना, इस तक की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेंगी। अच्छा जी, कोई जो आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यस, यहाँ पे कुछ आप नया सीखने की तरफ, कुछ चेंज, इट कुड बी एनी चेंज, और अगर कोई रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं तो वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे नताइज मिलेंगे। इस वक्त आपका फोकस जो होगा ना, अपने सेहत पे होगा, और होना भी चाहिए। यहाँ पे जिन लोगों को जो भी हेल्थ से रिलेटेड पहले प्रॉब्लम्स रहते हैं, अब इसमें ENT ग्लैंड्स जो गले के होते हैं, कोई थायराइड है, क्या है, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, मैं स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पे आपकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर जाएगी। इसको हम कहते हैं कोई नॉलेज का, यानी कि आपके डॉक्टर का चेंज हो जाना, मेडिसिन का चेंज होना, वे ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होना, इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इंटरेस्टिंग। आप अपनी कोई खुशी, कामयाबी किसी के साथ शेयर करें, कुछ सक्सेस आपको मिली है, और यू आर सेलिब्रेटिंग, उसको आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, बट उतने ही आप कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि आपको डर है कि कोई आपको सप्रेस ना करे, क्योंकि आपको आपके कोई सराउंडिंग में ऐसा है जो कि आपकी बात को स्नप करता है, आपको टोकता है, स्नप करता है। बाकी इस वक्त आपकी एनर्जीज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं, सुपर हाई फाई वाली एनर्जीज हैं। कोई स्टेटस का अच्छा मिलना, कोई ऐसा मामला होना जिसमें नई सूरत हाल या उस पर रोशनी, कोई रहनुमाई इस वक्त आपको मिल रही है। यस, यू आर सेलिब्रेटिंग, यस, अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छा मामला है जिसको आप सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेवल इस वक्त आपका बिल्कुल आ सकता है। नींद को अपनी थोड़ी-सी ज़रा ठीक कीजिए, नींद अपनी अच्छी लीजिए, अच्छी डीप स्लीप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी के साथ आजकल आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, यस, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आप क्या चाह रहे हैं, वक़्त लेना चाह रहे हैं, कोई टाइम लेना चाह रहे हैं, वक़्त, या आप लेना चाह रहे हैं, अगला लेना चाह रहे हैं, भई कोई इस तरह की सिचुएशन, या इट कुड बी टू वेज़, यानी कि दोनों ही कुछ इस तरह के बाहमी फ़ैसले पे मुत्तफ़िक हैं। और आप थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा-सा स्टेप बैक किया है, कोई डिसीज़न लेके तो आप थोड़ा-सा पीछे की तरफ हुए हैं, स्टेप बैक हुआ है, और आपके लिए यहाँ पे चीज़ें, रिश्ते, मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, पॉजिटिव है, बट आप मुझे स्टेप बैक करते हुए क्यों नज़र आते हैं? ओपन रहिए, अपने आप को ओपन रखिए, स्टे ओपन। और जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं ना, जो जिनकी लाइफ में ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ पे ज़रूर निकलेंगे। आपके आपके साथ कुछ ऐसे मामलात बिल्कुल होंगे, बिकॉज़ यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आप फोकस कर रहे हैं, और आप किसी नए रिश्ते में चांस भी लेना चाहते हैं, यानी कि इस वक्त मुझे लगता है डुअल एनर्जीज कुछ चल रही है, कहीं चांस है, कहीं कुछ है। आप चांस भी लेना चाहते हैं, पीछे भी हट रहे हैं, मे बी आप मुहतात हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है।
ओके, सरेंडर कीजिए अपने आप को। अल्लाह के हवाले करना या सरेंडर करना या अल्लाह के फैसलों पे मुत्तफिक हो जाना, इसकी एनर्जीज बड़ी ज़रूरी होती हैं, ऐसा माइंडसेट बड़ा ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप अपनी पिक्चर्स की तरफ देख रहे हैं या कोई जो कोई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है उसकी तरफ देख रहे हैं, और उन पिक्चर्स को देख के आप किसी को मिस कर रहे हैं, और यू हैव टू मेक न्यू मेमोरीज बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप सेफ हैं, सेफ जोन में चल रहे हैं, इसी तरह से अपने आप को सेफ जोन में लेकर चलिए। और अल्लाह की रहमत है, वो कहता है अल्लाह ताला बड़ा खूब अच्छे तरीके से जब आपको सपोर्ट भी कर रहा होता है, देख भी रहता है, अल्लाह की एक मदद होती है, इसको गैबी मदद भी कहते हैं। कलर ऑफ द वीक इज येलो गोल्ड, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। जबरदस्त बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है, जिस हफ्ते की बात करेंगे 29 जून से 5 जुलाई का जी ये वीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड और वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू लियो। अभी तो फिलहाल आपके छठे घर में है बहुत से प्लैनेट्स, लेकिन जैसे ही 4 तारीख गुजरेगी आपकी पर्सनल लाइफ में एक अच्छी सूरत हाल, बेहतरी बिल्कुल आएगी, विच इज़ वेरी पॉजिटिव आपके लिए। यहाँ पे वर्क कंडीशंस या जॉब का चेंज या जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप खुद भी कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि जी अपना अंदाज थोड़ा सा चेंज करना। आपने जो भी एक सोच बड़ी अच्छी पॉजिटिव रहेगी, आपको बहुत से ऐसे ख्यालात आएंगे आपकी कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, इस तरह की सूरत हाल जो इस वक्त बड़ी अच्छी रहेगी। अपने पेरेंट साइड, स्पेशली मदर साइड, मदर हेल्थ पे थोड़ा सा तवज्जो यहाँ पे आपने देनी है, या यूं कह लीजिए कि उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। और ये वो वक्त भी होता है जहाँ पे ना हम रिश्तों में ना ऐसे ऊंच नीच चल रही होती है, उसको मैनेज कीजिए, उसको बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा, अंदर से आपको कोई क्या है, कोई गिल्ट चल रहा है। दो यू आर वेरी वाइज, आप बड़ा वाइजली क्या मैं कुछ चल रहे हैं, उस चीज को चला रहे हैं, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू आर द विक्टिम, या आप विक्टिम हैं या कोई दूसरा विक्टिम बना हुआ है। लेकिन ऐसा है कि कोई कोई आपको अंदर से दुख लगा हुआ है किसी चीज का, समथिंग हैड हैपन वेरी रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है। अब उसमें आपकी भी गलती कोताही मुझे नज़र आती है, अगली तरफ से भी नज़र आती है, लेकिन कोई ऐसा है कि ऊपर से आप अपने आप को बड़ा खुश रख रहे हैं, ऊपर से आपने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जिस तरह ऑल इज गुड, जबकि कुछ चीज़ों में कुछ, ये आपका मुझे इमोशन से रिलेटेड कोई मामला लगता है, जहाँ पे आप इमोशनली डिस्टर्ब है, आइसोलेटेड है, या आपको आइसोलेट कर दिया गया है, आप अकेले हैं इस वक्त, और आप अपने क्या है पार्टनर को मिस कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, को मिसिंग फीलिंग्स जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा गम दे रही है। बाकी वर्क वाइज चीज़ें बेहतर है, आप किसी चीज़ को रिकवर कर रहे हैं। रिकवर क्या, ये आपका कोई रिश्ता है, इट्स अबाउट योर इमोशंस। और आप अपने आप को सिर्फ एक इस तरह कोशिश करते हैं कि काम चीज़ों में बिजी रहे, लेकिन आप अंदर से किसी चीज़ को लेकर अच्छे खासे डिस्टर्ब है, और आपने कोई अप्रोच किया है, जो भी किया है वहाँ पे कुछ रिजेक्शन भी आई है, लोग आपके बारे में कोई गॉसिप्स को इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और हेल्थ का ख्याल रखिए, फिर से कहूँगी आइदर इट्स योर्स और आपके किसी लव्ड वन की। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। अच्छा जी, कोई ऐसा क्लाइमेक्स है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, जिसमें ज़रा मुझे कुछ आतिशफशां से नज़र आते हैं। सो किसी चीज़ का इसी चीज़ में ना किसी चीज़ का क्लोजर ज़रूर मिल जाता है, या माइंड में आप सोच लेते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, आप लेट गो कीजिए, किसी चीज़ से ट्रिगर मत हो,
कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना लेसन्स के लिए आती हैं, लेसन्स कुछ में ये इसको यूँ कहा जाए कि कुछ लोग लाइफ में लेसन्स बन के आते हैं, और एक ऐसा सिलसिला जो कि हमारे कर्म से, हमारे कारमा से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके ओके। कोई नए, अच्छा ये नया आइडिया है या क्या है? आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ की तरफ जहाँ पे एक एक होता है कि हम खुद को, अपने आप को, अब ये न्यू बर्थ कह लीजिए या सोच का चेंज होना कह लीजिए, या आप अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे यकीनन आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपकी लाइफ में जो भी चेंज है या जो भी ये चेंज का टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें अल्लाह से खूब मदद मांगे, चाहे वो आपकी ज़ात का, आपके अपने अंदर का, रूह का, सोच का चेंज ही क्यों ना हो। कलर ऑफ द वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले चंद हफ्तों में। इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 29 जून से 5 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और साथ वीनस की ट्रांजिट भी है। अच्छा, ये सारे प्लैनेट्स फिल वक्त तो आपके 5th हाउस में हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी दे रहे हैं। आपके 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। एक तो स्टूडेंट्स आपकी बात करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को, अपनी कुछ चेंज, कुछ सब्जेक्ट का चेंज, कुछ इस तरह का चेंज जो पहले लेकर आए थे उसको दोबारा चेंज करना, तो ऊपर नीचे के कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पे आपकी लाइफ में, एक्सपेक्टेड है। और जो लोग अपने वर्किंग सर्कमस्टांसिस में हैं, आप लोगों अपने कोई वर्किंग स्टाइल को, चीज़ को, रूटीन को, पैटर्न को यहाँ पे किसी न किसी तरह से चेंज, बेहतर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। घर की तरफ से कोई बहुत अच्छी फेवर, घर का चेंज भी हो सकता है, फैमिली साइड से कोई बहुत अच्छी फेवर, कोई बहुत अच्छा सिलसिला मामला बन सकता है। रिलेशन विद योर, पर्टिकुलरली जिसको हम सिबलिंग्स कहते हैं, या आपके दूर नज़दीक के रिश्तेदार, आपसे यहाँ पे कनेक्ट करने की अच्छी खासी कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके ओके कोई आपसे आउट ऑफ गिल्ट आके आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है। अब उसके अंदर गिल्ट है क्या है, बट उसकी तवज्जो जो है वो आपकी तरफ एक अंडरस्टैंडिंग में कह लीजिए कि बिल्कुल आ रही है, और मुझे उसमें कुछ नेगेटिविटी भी नज़र आती है। यहाँ तो उस शख्स का ऑलरेडी कोई बिलीव जो है वो बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी, जादू टूनों पे बहुत ज़्यादा है, और वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा तूफान लेकर आता है, और सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, सेम मामला रिपीट हो रहे हैं। बट पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये है कि यू आर नो मोर इंटरेस्टेड, फाइट करना नहीं चाहते आप, खुद से भी नहीं लड़ना चाहते, ना अगले से कोई लड़ाई करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है आप जिस तरह थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट सिचुएशन। आपकी अपनी लाइफ में कोई नया चेंज है, बेहतरी है, और आपकी अंदर की आवाज़, जिसको हम कहते हैं ना कि ज़मीर की आवाज़ भी जो है वो आपको आपके मामलात में फोकस कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, आपके सिलसिलों में पॉजिटिव कर रही है। आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को बिल्कुल बिलीव करते हैं। इस वक्त आप साइलेंस में चले गए। कहते हैं कभी कभी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, वो वाली सिचुएशन भी लग रही है। यस, एंड समहाउ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यू आर डेफिनेटली, आपको रियलाइज हो गया है, समझ में आ गया है शायद किसी हद तक अगले की नेचर, चीज़ें, तबीयत, या उसका सोचने का प्रोसेस, आप उसको कैच कर चुके हैं, पकड़ चुके हैं किसी भी सूरत हाल में। नाउ यू आर थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे आपने उस सिचुएशन से, किसी सिचुएशन से आपने समझौता कर लिया कि भाई अब ये
है ही ऐसे। और जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको वेलकम कीजिए और मोहब्बत को बेसिकली अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। चूज़ लव, और शायद आपने ऐसी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आए हैं। कुछ चीज़ों में आप एक्शन लेने का बड़े अरसे से सोच रहे हैं, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का वक्त बिल्कुल आ गया है। सोल्यूशन चाहते हैं आप किसी चीज़ का, कभी आप एक स्टेप आगे जाते हैं, कभी आप एक स्टेप पीछे जाते हैं, लेकिन आपका जो किसी सूरत-हाल को देखने का जो परसेप्शन है, जो आपका जो उधर जो तवज्जो है, वो थोड़ी-सी चेंज हुई है, और दुनिया की भी आपके बारे में चेंज हुई है। किसी ने आपके बारे में कुछ काफ़ी नेगेटिविटी वगैरह कुछ किया हुआ था, बट सूरत-हाल मुझे लगता है टोटली जो है वो एक बड़े अच्छे ट्विस्ट पे, बड़े अच्छे पॉइंट पे इन योर फेवर बिल्कुल गई है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी मामला है उसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, जो भी उसमें एनर्जी है उसमें अच्छा मोमेंटम बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। न्यू फेज है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, या चेंज ऑफ माइंड है आपके अंदर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप सेफ हैं, बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग है, पहले से बेहतरी आई है, और दुआ खैर इस वक्त आप बात कर रहे हैं, इधर वो आपके बारे में हो या आपकी औलाद के बारे में हो। कलर ऑफ द वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, ये आपके बिलीव पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।